क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश की, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद, मतलब पुलिस रहता था तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए, ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है, अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे, उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार, उसको समझाओ गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है, उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा। बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जी मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है जी। अभी ठीक है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। डिफेंस के लिए जी। ठीक है, तो मेरे को, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा। मतलब मन में ना गलत गलत विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है, ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो अच्छा ना, नहीं समझो है। समझो समझो। देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म हम भरने आए और इंटरव्यू देने गए तो वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की ये घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहाँ पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहाँ किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूँ गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की, कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊँगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती
तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बन करके दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाजा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियाँ परेशान, मम्मियों का काम ही क्या है? मेरी मम्मी परेशान होने ज्यादा के सिवा। परेशान रहती है। सब मम्मियों का ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को सब पढ़ा आप लिखा के सफल हो पूरा जाओगी, काम कर भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगे, कोई दिक्कत, पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, जी। कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए जी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है, ठीक है। ऐसा। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं गलत यूज़ में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं मैं? देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा लो। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक वाइक, जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली, तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को अब वो मन दिखा कर सको। गया, ले ली वो। हैं? अच्छी लगी, ले ली गुरुजी। अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं, सब ले लोगे नहीं। बेटा। आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो, कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियाँ खरीद के ना दिखाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। आज बुलेट आपने खरीदी, माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली जी? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी, अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियाँ क्यों, आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहाँ जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपके जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है, क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं, धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ, लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ। 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे, क्या बात, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। ठीक है गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है जी, कोई तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। तो गुरुजी तो मैं आप परेशान हैं? जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर परेशान है तो क्या करना चाहिए, मतलब तो क्या आप करता है परेशान इंसान? हैं जी, किससे?
अपने जीवन से जैसे कोई हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या करना तो चाहिए आप गुरुजी? किससे हताश हैं, निराश, मेरे से बताओ। मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? बस कुछ शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह ऐसी बताओ कि ना, खुल के बताओ। नहीं जब हताश हो ही, परेशान हो ही, तो परेशानी बताने में क्या दिक्कत है? माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है, पिता सही है? सब बढ़िया है भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी अपने से खुद से परेशान हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। कैसे? कुछ काम तो करते हो? हाँ, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब भी छोड़ रखी है अभी। कितना कमाते थे? कमा लेता था 30-32 हज़ार रुपये। आप क्यों छोड़ दी काम, जॉब? गुरुजी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। चुन लेना जी। पहले ये बताओ कि हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो? बस गुरुजी वो तो पता नहीं, मन में ऑटोमेटिक ही नेगेटिविटी, कोई मतलब लड़की से गलत प्यार विचार करते आते हैं। हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सही मतलब- बताओ, कोई प्यार व्यार किया आपने? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं जॉब करूं, मतलब ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल। भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का तो करता भक्ति है। की राह पे चलना बहुत अच्छा है, जी। पर टेंशन क्या है? भक्त को टेंशन थोड़ी रहती है। टेंशन नहीं गुरुजी, देखो ये जो सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं, सही है। तो कोई मतलब नहीं जीना चाहता, ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति की राह पे चलूं या मतलब कुछ अलग करूं। क्या अलग करना है? बस नई जीवन में जो है भक्ति पे ही चलना है एकदम, जैसे संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, इस तरह से। तो आपको साधु बनना है? हाँ, मैं मतलब ऐसे चाहता हूँ जैसे। कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं गुरुजी। अरे फिर तो आपको साधु बनना चाहिए। गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से कुछ। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ तो गुरुजी ऐसे बना तो नहीं जाता ना। पुजारी। देखो आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, आप तो मैं साधु बन करता हूँ जाओ। गुरुजी। ये देखो हमारे साधु जी हैं, साधुओं की शरण में आओ। वैसे भी साधु आजकल बहुत कम हो गए। आप आज के लड़के बड़के पहले ना 4-4 बच्चे पैदा करते थे लोग, तो 1-2 साधु के लिए चले जाते थे कि जा बेटा तू साधु बन जा, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। अब ले दे के एक ही पैदा करते हैं तो को माँ बाप की सेवा करेगा कि साधु? तो आजकल साधुओं को भी ना अच्छे लड़के चाहिए कि जो बाद में साधु संतों की विरासत को संभालें। तो आप अच्छा है, साधु बनो। तो गुरुजी एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, हाँ, जैसे कि भक्ति के राह पे चलता है इंसान, तो उसमें भी उसको निराशा मतलब निराश हो जाए वहाँ जाके भी, ऐसा कुछ? भक्त कभी निराश नहीं होता। देखो भक्ति के रास्ते पे चलने का तात्पर्य क्या है? भक्ति मतलब जमाने को दिखाने के लिए भक्त ना बनो। जी वो तो है। बनना है तो फिर भगवान के बनो। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, उसका नाम भक्त है। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तो चाहे भगवान आपको महलों में रखें या घास की झोपड़ी में, हर परिस्थिति में जो फिर तो ईश्वर गुरुजी का उससे कुछ प्रसाद मतलब ही नहीं मानकर ना उसका। प्रसन्न रहे वही भक्त है। तो गुरुजी जैसे मतलब मैं चाहता हूँ वैष्णो देवी जी की यहाँ पे पुजारी बनना या मतलब सेवा करना वहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, वहाँ पुजारियों से बात कर लो, वो अपनी सेवा में वहाँ माँ भगवती की सेवा में रखना चाहे तो रह लेना, क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी पर एक चीज सुनो, पर आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं, वैसा तो मैंने सोचा ही नहीं। सही है। तो गुरुजी एक बात और थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं खुद जो मेरे पे खुद पे बीती है। मैं एक बार केदारनाथ गया था, तो ऐसा सुनते भी हैं मानते भी हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो केदारनाथ जाइए। तो मैं केदारनाथ गया गुरुजी। केदारनाथ कोई 20 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई है वहाँ की जी। तो वहाँ जैसे हम रास्ता सफ़र तय कर रहे थे ना, पैदल ही तय किया था, तो वहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, ख़राब है सब रास्ता। तो चलते चलते मेरे को बुखार भी आ गया था रास्ते में। आधे रास्ते में हमने वहाँ पे स्टे किया, फिर वहाँ पे रुके। अगले दिन हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जब वहाँ पहुँचे, बुखार होने के बाद भी मतलब मैं गुरुजी किसी सवारी से या किसी से नहीं गया था, पैदल ही गया था, मन में एक श्रद्धा भाव लेके। वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे पहुँचे ना, तो वहाँ 2 बजे के टाइम पे हम पहुँचे थे। तो वहाँ पे कपाट जो द्वार था ना, वो मंदिर का बंद था उस टाइम पे। सही है, सही। तो वहाँ पे 2 तरह की लाइन लगी हुई थी, एक में तो जो साधारण लोग थे, एक में VIP थे। तो गुरुजी जो व्यक्ति जा रहा है चढ़ाई करके इतना मतलब मन में श्रद्धा भाव लेके, और उसको पता चल रहा है कि ऐसा कि जो VIP वाले हैं वो पहले दर्शन कर रहे हैं पैसे देके, तो मतलब गुरुजी ये कुछ गलत नहीं होता क्या? क्या गलत है? यही कि जो तो भगवान तो अब आपको ये बताना है कि गलत करता कौन है, आपको ये बताना। करते तो गुरुजी श्रद्धालु भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मंदिर की तरफ से भी कोई ना कोई रोल रहता है। भाई मंदिर की तरफ से जब आप पैसा देना शुरू कर दोगे तो लेने वाले की गलती है कि देने वाले की? गलती गुरुजी दोनों तरफ से होगी ना। ज़्यादा किसकी है?
देने वाले की गलती है। फिर आप वीआईपी बनना छोड़ दीजिए, अपने आप वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। नहीं गुरुजी, ये तो देखो दुनिया को समझाना पड़ेगा कि आप खुद जाओ दर्शन करने। आज ही कथा में मैंने ये बात कही है। हाँ आपने कहा था, मैंने सुना फिर था। हम दुनिया तो में सब देखो कहते गुरुजी, हैं। कुछ गरीब हैं तो कुछ ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। हम देना छोड़ दें, इसके लिए हम आम जनता को समझदार होना पड़ेगा। हम आम जनता समझदार नहीं होंगे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है ये बताओ। तो वैसे गुरुजी इसमें जो भक्तों के मन में श्रद्धा होती है उसमें कुछ ना कुछ अभाव नहीं होता? आपको ये देखना ही नहीं है भाई, किसी के पास पैसा है तो पैसे दे रहा है, हमें पैसा नहीं, हम तो श्रद्धा से जाएं, दर्शन करें, अपना आए। दर्शन क्योंकि- तो वही है ना, भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जी बिल्कुल, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शबरी के यहाँ राम खुद चल कर आए। शबरी हाँ। के पास तो पैसे नहीं थे, जी लेकिन शबरी को मिले कि नहीं? बिल्कुल मिले थे। फिर आपकी श्रद्धा होगी तो आप दूर पीछे खड़े होंगे तो भगवान आपको पीछे ही आ जाएंगे दर्शन करने, दर्शन देने, मिलने। जी। जरूरी नहीं है कि आगे से जो दर्शन कर रहा हो भगवान उसको मिलेंगे। शबरी तो लाइन में सबसे पीछे थी, फिर राम पहुंचे कि नहीं? वो बात ठीक है गुरुजी, मुझे मुझे बात ठीक है। हाँ। इसे समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक ना महिला थी जो मतलब उनके पास छोटा सा बच्चा था, बेबी था, तो वो लाइन में लगी हुई थी। तो मतलब जो भीड़ भाड़ हुई ना तो उनको दर्शन नहीं कर पाई, बिना दर्शन करे चले आई। इतने दूर जाने के बाद बिना दर्शन करे चले आना। दर्शन सबको करना चाहिए, लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, यही धर्म है। लेकिन हर जगह धर्म अधर्म दोनों हैं, इसलिए किस किस को समझाओ ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम तो पीछे जाते हैं, पीछे से दर्शन करके आते। मैं कभी वीआईपी लाइन पर जाता ही नहीं ना, वीआईपी दर्शन में नहीं हम भी नहीं जाते। मैं पीछे से दर्शन करके तुरंत आ जाता हूँ। चलो वो छोटू को बात कराओ।